हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, ये है आपकी लेसन फोर्थ की एक कविता जिसका नाम है ग्राम शोभा, जिसके कवि हैं बेटा सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, थोड़ी बड़ी है ये पोयम, पर कोई बात नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और ये प्रकृति की सुंदरता से भरी हुई है। ये कविता जो है प्रकृति की सुंदरता से भरी हुई है। चलिए, इसे पढ़ने से पहले मैं इसकी प्रस्तावना थोड़ा सा उसके कविता के बारे में आपको बता देती हूँ। देखिए, यहाँ गांव प्रकृति की निर्मित छटा बिखेरते हैं। यहाँ कवि ने गांव की अनुपम शोभा का वर्णन चित्रात्मक शैली में किया है। ठीक है बेटा। चलिए, यहाँ पे किसका वर्णन है? गांव के दृश्य का वर्णन है इस कविता में, जो बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने किया है। ठीक है। कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। चलिए पढ़ते हैं इसे। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। फैली खेतों में, खेत कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं। तो वो क्या है, जब कवि देख रहा है तो क्या देख रहा है कि खेत जो है चारों तरफ क्या फैली हुई है? हरियाली फैली हुई है। सारे जहाँ देखता है वहाँ हरा ही हरा सब कुछ उसे दिखाई दे रहा है। तो उसको कैसी प्रतीत हो रही है? ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मखमल की कोमल, एक मखमली चादर कहीं बिछी हुई है। ठीक है। अपनी आँखों से चारों तरफ देखता है तो वो हरियाली उसको कैसी लग रही है? बिल्कुल जैसे कोई हरे रंग का मखमल बिछा हुआ है, सॉफ्ट। ठीक है। लिपटी जिसमें रवि की किरण है। देखिए, जो उस हरियाली में रवि यानी होता है सूरज, ये सूरज जो है ना, ये होता है। तो रवि, लिपटी जिसमें रवि की किरण है। उस हरियाली, जो वो हरियाली जो देख रहा है फैली हुई, वो किससे लिपटी हुई है? सूरज की किरणों से लिपटी हुई है। ठीक है। तो वो कैसी प्रतीत हो रही है? जब वो किसी चीज़ पर चमक पड़ती है तो वो उसका कलर बदल जाता है ना। जैसे कोई चीज़ है किसी अलग कलर की और इस पर जब रोशनी पड़ती है तो वो उसका रंग कुछ अलग दिखाई देता है। होता है ना ऐसा। तो वैसे ही यहाँ पे जो हरियाली फैली हुई है उस पर रवि की किरणें, सूरज की किरणें पड़ी, और वो कैसी प्रतीत हो रही हैं? जैसे चांदी की जाली। मीन्स ऐसा लग रहा है जैसे चांदी बिखरी हुई है चारों तरफ। पूरे वातावरण में चांदी सी बिखरी हुई है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद जो है, देखिए, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रंग रहा है झलक। देखिए, जैसे हमारे अंदर लाल रंग का खून होता है, मनुष्य के अंदर लाल रंग का खून होता है, लेकिन जो तिनके हैं, तिनके यानी कि घास 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 के ऊपर जो है वो कैसा लग रहा है? घास के शरीर पर, तिनकों के हरे हरे तन पर, घास के शरीर पर हिल 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 हरित, हरित यानी हरा रंग रहा है झलक। तिनकों के हरे हरे रंग शरीर पर कैसा लग रहा है? जैसे उनके अंदर हरे रंग का खून भरा हुआ है। ठीक है। हरा रंग भरा हुआ है, हरित रंग। उनके शरीर पर हरा जो रंग है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा श्यामल। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। देखिए, श्यामल, श्यामल यानी जो सांवला भूतल है, जो हमारी ज़मीन है वो कैसी लग रही है? सांवली सी लग रही है। और उस पर जो आकाश है वो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है स्वच्छ नीला, नील फलक। फलक यानी जो एक तरीके से हम सतह कह सकते हैं, पटल कह सकते हैं। नभ यानी आकाश। उस श्यामल जो सांवली धरती है उसके ऊपर जो नीले रंग का आकाश है, ऐसा लग रहा है ऊपर से किसी ने नीला नीली सतह जो है वो हमारे उस धरती के ऊपर झुका दी हो। जैसे एक उदाहरण देती हूँ। जैसे मान लीजिए कोई हम टेंट लगाते हैं। ठीक है। वो टेंट ब्लू कलर का होता है। ठीक है। और जब हम उसके नीचे खड़े हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई, मतलब नीले से नीली नीली रोशनी चारों तरफ लगती है। तो सेम वही इसमें है कि ऐसा लग रहा है कि जो धरती है वो सांवली सी लग रही है और उस पर नीला टेंट, मतलब जैसे बादल का जो है एक नीले रंग का टेंट उसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है बेटा। फलक यानी एक परत होती है नीले रंग की। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रोमांच सी लगती वसुधा आई जो गेहूं पे वाली। अच्छा, वसुधा यानी धरती, वसुधा यानी धरती। धरती बहुत खुश लग रही है। क्यों लग रही है धरती खुश? क्योंकि आई जो गेहूं की वाली, जो इसलिए वसुधा खुश लग रही है क्योंकि गेहूं की बालियां आ गई हैं। मीन्स खेतों में जो है गेहूं की फसल उगाई है। ठीक है। अच्छा,
अरहर सनई की सोने की किंकड़ियाँ हैं शोभाशाली। और जो अरहर दाल जो होती है, दाल सनई जो होती है, अरहर की दाल की जो फसल होती है, तो वो कैसी लग रही है? पीले रंग की होती है। अरहर सोने की होती है, पीले रंग की होती है। और सोने का कलर कैसा होता है? पीले रंग का। तो ऐसा मालूम हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अरहर ने जो है, जो उस पर पीले रंग की जो बालियाँ आ रही हैं, वो ऐसा लग रहा है उन्होंने सोने की कौंधनियाँ पहन रखी हैं। ठीक है। कौंधनियाँ आप जानते हैं ना, जो लेडीज़ पहनती हैं कमर में अपने, उसको कहते हैं। किंकड़ियाँ माने होता है तगड़ियाँ, तगड़ियाँ माने होती कौंधनी। ठीक है। तो ऐसा लग रहा है जिस पीले रंग की जो है कौंधनी उसके पहनी हुई है। किसने पहनी हुई है? अरहर। अरहर यानी जो अरहर की दाल, अरहर की जो फसल है, उसकी बात हो रही है। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा उड़ती भीनी तैलाक्त गंध। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, तैलाक्त यानी जो तेल की सी, उड़ती भीनी ऐसी तेल की सी जो खुशबू है वो फैल रही है। किससे फैल रही है? फूली सरसों पीली पीली। जो सरसों के फूल, जो सरसों की खेती होती है, वो जब अपनी पूरी अपनी मतलब उपज अवस्था पर आती है, पूरी फसल तैयार हो जाती है, तो वो कैसी फूल जाती है। और उसमें से कैसी खुशबू आती है? तेल की सी खुशबू आती है। क्योंकि सरसों से ही तो तेल बनता है। सरसों का तेल जो है सरसों की फसल से बनता है। तो जब वो अपने पूर्ण उस पे है, तो उनमें से तेल की सी खुशबू जो है भीनी भीनी वहाँ पे खड़े हो रहे हैं, तो वहाँ पे आ रही है। ठीक है। अच्छा, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की सी नीली तीसी। लो हरित धरा से झांक रही, और उस हरियाली के बीच में कहीं नीलम यानी नीले, नीलम की कली तीसी नीली। तीसी माने होता है, तीसी जो वर्ड है, इस तीसी का मतलब है अलसी। अलसी एक पौधा होता है जिसमें नीले रंग के फूल उगते हैं। तो ऐसा लग रहा है मानो हरियाली के बीच में कहीं कहीं अलसी के फूल उग रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को, मानो जो अलसी के फूल हैं वो हरी हरी हरियाली में से झांक रहे हैं, ऊपर झांक रहे हैं। ठीक है। कहीं जैसे मतलब पूरा खेत है, वहाँ हरियाली छाई हुई है, और बीच बीच में कहीं अलसी के फूल भी खिल रहे हैं उस हरियाली में। तो ऐसा प्रतीत होता है कवि को, मानो जो अलसी के फूल हैं, वो नीले रंग के जो फूल हैं, वो नीलम की तरह, ऐसा लग रहा है नीलम जो है झांक रहा है। किससे? हरियाली से। हरियाली से नीलम झांक रहा है, मीन्स ऐसे लग रहा है जैसे वो फूल जो है झांक झांक कर देख रहे हैं बाहर की क्या हो रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है समझ। ये बेटा प्रकृति का वर्णन है, सुंदरता का वर्णन है। जो कवि अपने मन में सोच रहा है वही लिख रहा है, जो उसको लग रहा है वही वो इस कविता में लिखे दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा अपने उससे आपको समझना पड़ेगा। आपको कवि की थिंकिंग से सोचना पड़ेगा। कवि किस तरीके से उस चीज़ को महसूस कर रहा है, वो आपको उस तरीके से ही महसूस करना पड़ेगा, तभी आपको इस कविता में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, देखिए, हाँ यहाँ पर है। हाँ जी, ये है रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही संखिया मटर खड़ी। देखिए, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, और उन्हीं फूलों में क्या है? संखिया यानी जो मटर की जो गोल गोल बीज होते हैं ना, वो बीज नहीं, सॉरी, जो फरी होती हैं, ग्रीन ग्रीन फरी होती हैं। ऐसा लग रहा है उन फूलों के बीच कहीं मटर की फरी भी हंस रही है। ठीक है। मखमली पेटियों सी लटकी, ऐसा लग रहा है जैसे मखमली, क्योंकि जो हरा हरा होता है मटर का वो बड़ा सॉफ्ट होता है, तो वो कैसा लग रहा है? मखमल जैसा। और उनको पेटियां क्यों बोला गया है? क्योंकि उनके अंदर क्या है? बीज, गोल गोल मटर के दाने छुपे हुए हैं, तो उनको पेटियां बता दिया है मटर को, कि ऐसा लग रहा है हर रंग बिरंगे फूलों में मटर जो है लटकी हुई है, मटर की फरी। और ऐसा लग रही है मटर की फरी जैसे वो पेटियां लटक रही हैं, और उनके अंदर क्या है? बीज छुपे हुए हैं, बीज की लड़ी छुपी हुई है। तो उनको इसलिए मखमली पेटियां बता दिया है। ठीक है। क्योंकि मटर का छिलका जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है रंग बिरंगे फूलों में मटर लटकी हुई है, और वो हंस रही, खिल रही है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पूरे बीज जो है भरे हुए हैं। वो ऐसे लग रहा है जैसे लड़ी, बीजों की पेटियां जो हैं खुली सी वहाँ पे लटकी हुई हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। जो रंग बिरंगी तितलियां हैं वो तरह तरह के फूलों पर सुंदर लग रही हैं, अलग अलग फूलों पर सुंदर लग रही हैं वे। अच्छा, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, और खुद फूल भी इतने खिल रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। अच्छा, वृंतों से वृंतों पर मीन्स वृंत माने होता है डालियाँ। जो डालियाँ होती हैं फूलों की, ठैल डंठल जो होते हैं फूलों के, डालियाँ जो होती हैं जिन पर फूल लगे होते हैं, उनको कहते हैं वृंतों। जब हवा चलती है ना,
तो क्या हो रहा है, फूल हिलेंगे, हिलेंगे तो क्या होगा, एक दूसरे की डाली पर लगेंगे वो। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को कि फूल भी बहुत खुश हैं। रंग बिरंगे फूल जो है, रंग बिरंगी तितलियाँ रंग बिरंगे फूलों पर उड़ रही हैं और फूल बहुत खुश हैं, और ऐसे खुश हैं कि वो हिल हिल कर अपनी खुशी का जो है इजहार कर रहे हैं, अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। और हिलते हैं जब, तो एक फूल दूसरी डाल से छुल जाता है हिलते हुए, तो ऐसा लग रहा है कि वो डाल डाल पर जो है फूल अपनी खुशियों को व्यक्त करते फिर रहे हैं। ठीक है बेटा। अच्छा। अच्छा, अब नेक्स्ट है, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली। अच्छा, जो मंजरियाँ होती हैं उनको कहते हैं बोरे। बोरे यानी जो आम के बोरे आते हैं, आम के पेड़ पे पहले बोरे आते हैं, उसके बाद, ठीक है। तो अब रजत स्वर्ण मंजरियों से ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो बोरे हैं जो सुंदर पीले रंग के, जो उनसे आम का जो पेड़ है, देखिए आम यानी आम, तरु यानी पेड़, और डाली यानी डाली जो उसकी टहनी होती है। आम के पेड़ की डाली जो है वो किससे लद गई है, आम के बोरों से लद गई है। किससे लद गई है, आम के बोरों से लद गई है। जो स्वर्ण मंजरियों, एक स्वर्ण मंजरियों मीन्स, इसमें स्वर्ण मंजरी को देखो आप शब्दार्थ में देखना, दे भी रखा है, सोने चांदी जैसी मंजरिया, वो सोने चांदी जी, सोने चांदी की तरह लग रही हैं। उनका कलर जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है, सफ़ेद और पीले रंग का था, तो ऐसी लग रही हैं जैसे मान लीजिए सोने चांदी की मंजरियाँ उन किस पर, आम के पेड़ पर, आम के पेड़ की डाली पर लद गई हैं। ठीक है। झड़ रहे ढाक पीपल के दल। ठीक है। अब किस किस के दल, किस किस के पत्ते जो है वो झड़ रहे हैं, एक तो पीपल पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, और एक ढाक, ढाक भी एक, ढाक हम उसको कहते हैं टेसू, टेसू का जो पौधा होता है उसको कहते हैं ढाक। तो टेसू के पेड़ और पीपल के पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस किस पेड़ के पत्ते झड़ रहे हैं, तो हमारा आंसर भी है इसमें कि पीपल और टीसू के पत्ते जो है वो झड़ रहे हैं। हो उठी कोकिला मतवाली। ठीक है। हो उठी कोकिला मतवाली, जो कोयल है वो ऐसे वातावरण को देखकर क्या झूम रही है, और झूमती हुई गा रही है। मतवाली माने बावली होना, मतवाली हो गई है, अपने मन में जो उसके आ रहा है गाना है तो वो गा रही है, मद मस्त होकर गा रही है। ठीक है। कोकिला यानी कोयल होता है। ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए, महके कटहल मुकुलित जामुन। देख, मैंने पहले ही बोला है आपसे कि पोयम थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, बहुत प्यारी सी पोयम है अगर आप इसको कवि के मन से पढ़ोगे तो। ठीक है। महके कटहल मुकुलित जामुन। ठीक है। कटहल तो आपको मालूम है सब्जी होती है, और मुकुलित माने होता है खिलना। अच्छा, कटहल की सब्जी महक रही है और जामुन जो है वो खिले हुए हैं। जंगल में झरबेरी झूली, और जंगल में कैसा लग रहा है, ये लोग सब झूल रहे हैं, सब्जी फल ये सब ऐसा लग रहा है, झलबेरी यानी एक दूसरे से टकरा टकरा कर झूल रहे हैं, हिल रहे हैं। ठीक है। फूले आड़ू नींबू दाड़िम। ठीक है। आड़ू फल होता है, नींबू भी फल होता है एक, जैसे हम सब्जी में यूज़ करते हैं। दाड़िम यानी अनार, दाड़िम यानी अनार। आलू गोभी बैगन मूली, ये क्या बता रहे हैं कवि, कवि बता रहे हैं कि जो कटहल है वो महक रही है, जामुन है वो खिले हुए हैं, और जंगल में झरबेरी झूल रही हैं। झरबेरी मतलब क्या क्या सब्जियां झूल रही हैं, ये फूले आड़ू नींबू दाड़िम, ये जो फल हैं आड़ू नींबू और अनार जो है ये फूल रहे हैं, मतलब ये पक रहे हैं, अपनी यौवन अवस्था पर हैं। आलू गोभी बैगन मूली ये सब्जियां हैं, ये आलू गोभी बैगन मूली ये सब्जियां हैं, ये भी अपने मतलब अपने पूर्ण रूप में है। ये सब क्या कर रहे हैं, फल और सब्जी सब झूल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जंगल की हवा से ये सब हिल रहे हैं, तो ये सब झूल रहे हैं। ठीक है। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी। अब क्योंकि बसंत का मौसम चल रहा है, मतलब ये इस जो पूरा जो कविता है इसमें बसंत मौसम का जो है वर्णन है, जब जो अब सारी फसलें हैं वो तैयार हो जाती हैं। ठीक है। अच्छा, पीले मीठे अमरूदों पर, जो अमरूद हैं उन पर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई। चित्तियाँ मैंने आपने देखा होगा, जो अमरूद पक जाते हैं तो थोड़े थोड़े रेड हो जाते हैं, बीच में से हो जाते हैं ना, तो ये चित्तियाँ उसी के लिए कहा गया है कि जो पीले मीठे अमरूद हैं उन पर लाल लाल चित्तियाँ पड़ गई हैं। पक गए सुनहले मधुर बर,
और जो बेर होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, सुनहले यानी पीले रंग के हो गए हैं, होते नहीं है, हो गए हैं, क्योंकि वो पक गए हैं। पक गए सुनहरे मधुर बर, आंवला सी तरु की डाल जड़ी। और जो आंवला के पेड़ हैं, आंवला आंवला है उसकी तरु यानी पेड़, आंवला की पेड़ की डाल से जो है आंवला जो है वो क्या होने लगे हैं, झड़ने लगे हैं, झड़ने नहीं लगे हैं, सॉरी, जड़ी, जड़ी यानी जो आंवला के पेड़ की डाली है वो आंवला से जड़ी हुई है, मतलब आंवला उस डाली पर लदे हुए हैं। मतलब कोई चीज़ क्या, जैसे नग जड़ते हैं ना, अलग 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 नग जड़ देते हैं, तो हम कहते हैं ना ये चीज़ अंगूठी में नग जड़ा हुआ है, मीन्स वो डाली जो है उसे वो आंवलों से लदी हुई है, तो ऐसा लग रहा है मान लो उस डाली पर जो है आंवला जड़े हुए हैं। ठीक है, ये मीन्स है इसका। अच्छा नेक्स्ट है, देखिए, लह लह पालक मह मह धनिया। लह लह माने लहराता हुआ पालक, और मह मह यानी महकता धनिया। लहलाता पालक और महकता धनिया। ठीक है, लौकी और सेम फली फैली। लौकी की और सेम की फली, ये सब्जियां हैं, सेम की फली और लौकी आप खाते हो, इनकी जो फली हैं, इनकी जो बेल है वो क्या है, वो फैली हुई है ना, ये फैली हुई है। अच्छा, मखमली टमाटर हुए लाल। और जो टमाटर हैं वो कैसे हो रहे हैं, लाल लाल सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहे हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली। ठीक है, और जो मिर्च है वो कैसी होती हैं, हरे रंग की होती हैं, तो ऐसा लग रहा है मानो वो जो हरी मिर्च है वो हरी हरी पॉलिथीन, मतलब हरी थैलियों की तरह तमाम लटकी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, अच्छी लग रही है बच्चों को आपको पोयम, ये पोयम अच्छी है, बड़ी प्यारे ढंग से इसमें सब्जियों का, फलों का, है ना, पेड़ पौधों का, पुष्पों का, इसमें बहुत प्यारे तरीके से कवि के एक अलग ही मन से इसमें जो है इसका वर्णन हुआ है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा बगिया के छोटे पेड़ों पर सुंदर लगते छोटे छाजन। देखिए, बगीचे, अब बगीचे की बात हो रही, बगीचे के जो छोटे पेड़ हैं उन पर सुंदर लगते हुए छाजन। छाजन एक तरीके से छाजन यहाँ पे यूज़ हुआ है, एक तरीके का एक छप्पर टाइप का हम डाल देते हैं जिसको हम छाजन, एक छाजन के कई सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो छाजन यूज़ हुआ है वो एक ऊपर पड़े हुए ओट ओट के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, सुंदर लगते छोटे छाजन, मतलब जो बगियाओं में जो पेड़ हैं छोटे छोटे, उन्होंने जो छाया टाइप की सी कर रखी है ना, छोटी छोटी, उसको यहाँ छाजन कहा गया है। अच्छा, सुंदर गेहूं की बालों पर मोती के दांतों से हिमकन। ठीक है, ये जो गेहूं की बाल है, ये सुबह 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 ओस की बूंदों से हिमकन यानी जो हिमकन होते हैं, जो बर्फ़ के से जो बूंदें होती हैं, बर्फ़ की सी प्रतीत होती हैं, ओस की बूंदें, हिमकन ओस की बूंदों के लिए यूज़ हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो ओस की बूंदें हैं वे कैसी लग रही हैं सुंदर गेहूं पे, ऐसा लग रहा है मानो दांत मोती से, जैसे दांत चमकते हैं ना, दांत कहते हैं ना आज तो तुम्हारे दांत मोती से चमक रहे हैं, सफ़ेद एकदम वाइट, तो ऐसे लग रहे हैं मानो वो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। क्या, वो जो ओस की बूंदें हैं वो गेहूं की बालियों पर पड़ी जम गई हैं, तो वो सुबह सुबह मौसम में ऐसी लग रही है मानो उस पे मोती जड़े हुए हैं, किस पे, सोने, उस पे गेहूं की बाल पर, गेहूं की फसल पर। ठीक है, प्रातः ओझल हो जाता जब, प्रातः को क्या होता है, जब ओस पड़ती है, बहुत सारी ओस होती, तो देखा होगा आपने, कुछ नहीं दिखाई देता कोहरे में, कुछ नहीं दिखाई देता, सब कुछ गुम हो जाता है, ओझल हो जाता है। तो प्रात ओझल हो जाता जब भू पर आता जब उतर गगन, ऐसा लगता है मानो ज़मीन पे जो है आसमान उतर आया है, कि सारे में धुआं धुआं धुआं, कोहरा कोहरा लगता है, कहते हैं ना कुछ नहीं दिखाई देता, ठंडों में कैसा हो जाता है, बिल्कुल सारे में कोहरा हो जाता है, तो कुछ नहीं दिखाई देता। तो कवि कह रहे हैं कि प्रातः हो जाता, जो सुबह होती है तो सारा जग ओझल हो जाता है, और भू पर उतर आता, भू यानी धरती पर क्या उतर आता है, आसमान उतर आता है, क्योंकि आसमान में क्या धुआं धुआं का होता है बादल, तो ऐसा लगता है आसमान जो है वो धरती पे उतर आया है। सुंदर लगते फिर कोहरे से उठते से खेत बाग ग्रहवन। देखिए, फिर धीरे धीरे क्या होता है, कोहरा जो है साफ होने लगता है, कोहरा जो है साफ होने लगता है, तो क्या सुंदर लगते हैं फिर कोहरे से, कोहरे से जब साफ होता आता है तो सब चीज़ दिखने लगती है फिर, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो कोहरे से उठ रहे हैं, साफ होते हुए दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कोहरे से उठते घर, वन यानी जंगल, ग्रह यानी घर, बाग, खेत, ठीक है, ये सब उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोहरे से धीरे धीरे उठ रहे हैं, तो ये उठते हुए प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, जो कोहरा है वो साफ़ हो रहा है, तो उस धुएं से जो है तस्वीरें साफ़ हो रही हैं, तो
ये तस्वीरें ऐसा प्रतीत हो रही है कभी को जैसे ये सब कुछ कोहरे से साफ होता दिखाई दे रहा है, उठता दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, फिर आता है हमारा बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। देखिए गंगा की घाट, गंगा की जो तट होता है वहाँ पे क्या होती है, बालू होती है, बालू बिछी होती है। तो उन पे लाइनिंग, जैसे कभी हवा चलती है तो एकदम से पानी जो है तटों पर आता है, फिर इकट्ठा हो जाता है, तो लाइनिंग टाइप की हो जाती है, लाइन लाइन सी बन जाती हैं। तो वो कैसी लग रही है, वो कवि को लग रही है जैसे सांपों सांपों से अंकित है। जैसे ऐसा लग रहा है इस बालू की रेतियों पे से सांप गए हों, सांपों से अंकित, ऐसे सांप के से चिन्ह उसमें बन जाते हैं। तो गंगा की सतरंगी रेती पर सांप के से चिन्ह लंबे लंबे से वो बने हुए हैं। ठीक है। अच्छा, सुंदर लगती सरपत छाई, और ऐसा लगता है उस बालू के रेतों पर जो पेड़ों की छाया पड़ रही है वो बड़ी ही प्यारी लग रही है। ठीक है। सरपत छाई, वो जो बालू के रेतों पे जो सांप की से वो बन रहे हैं, लाइनिंग जो बन रही है वो बड़ी प्यारी लग रही है उनकी छाया। तट पर तरबूजों की खेती, और उसकी तट पर तरबूजों की बेल लगी हुई है जो फैली हुई है, और वो बहुत सुंदर लग रही है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा उंगली अंगुली की कंघी से बगुले, अंगुली की कंघी से बगले कलगी सवारते हैं कोई। जो उनके बगलों के जो पैर होते हैं वो बड़े पैने नाखून टाइप के से होते हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा है बार बार जो पैरों से बगुले जो है अपने सर पे ऐसे करते हैं पैरों को। कभी कभी देखा होगा आपने, कभी कभी आपने देखा होगा कि तालाब में जो बगुले होते हैं जो ध्यान बैठे होते हैं पानी पर, वो कभी कभी क्या करते हैं अपने पैर को सर पे मारते, देखा होगा आपने, है ना। तो ऐसा लग रहा है मानो वो अपने कंघी से, जो पैर उनके कंघी मान लिया है पैरों को, उस कंघी से अपनी कलगी, कलगी होती है जो बाल होते हैं ना ऊपर सर के ऊपर, जो थोड़े थोड़े बाल खड़े होते हैं पक्षियों के ऊपर, उनको संवार रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो अपने बालों को संवार रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तिरते जल में सुरखाव पुलिन पर, जो तैर रहा है, जल जो तैर रहा है, और पुलिन यानी होता है तट, जो जो पानी तैर रहा है वहाँ पे सुरखाव होता है एक विलक्षण, विलक्षण एक अनोखा सा, सुरखाव माने एक अनोखा। वैसे सुरखाव एक पक्षी भी होता है जो बहुत ही सुंदर और विलक्षण होता है, लेकिन यहाँ पे उस सुरखाव जो यूज़ हुआ है वो अनोखेपन के लिए यूज़ हुआ है, एक विशेषता के लिए यूज़ हुआ है। जो सुरखाव है वो विशेषता के लिए यूज़ हुआ है, ये वाला सुरखाव। ठीक है। तो जो तट है वो बहुत ही विलक्षण लग रहा है, तैरते हुए जल से जो तट है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और मगरोठी रहती सोई, और एक पक्षी होता है मगरोट, जो वहाँ पे मगरोठी सोती, हमेशा सोती रहती है, वो पक्षी जो है ऐसे मौसम में क्या कर रहा है, सो रहा है उस तट पर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा हसमुख हरियाली हिम आतप, सुख से अलसाए से सोए हैं। ठीक है। हसमुख हरियाली, जो हरियाली है वो बहुत ही खुश है, सुख मतलब हसमुख है। हिमातप, हिमातप यानी जो बर्फीला जो माहौल है, ऐसा लग रहा है कहीं ओस पड़ी है, कहीं धूप निकली है। तो कैसा एक ऐसा हो जाता है ये वातावरण जब कहीं कहीं ओस, आपने देखा होगा ठंडों में बड़ा अलसाया सा शरीर हो जाता है हमारा, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर अलसाए से हो जाते हैं। तो एकदम से जब धूप निकलती है, वो कोहरा ख़त्म होता है, तो एक आलसपन सा हमारे अंदर आ जाता है, ऐसा लगता है सो जाओ इस मौसम में, है ना। तो अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली सी निशी की, और फिर रात हो जाती तो क्या होता है, बढ़ के हल्की हल्की ओस सी जो है आने लगती है। तो उस अंधियाली निशी निशी यानी रात, उस अंधियाली रात में, भीगी सी अंधियाली रात में क्या होता है, सब तारक सपनों में से खोए। तारक सपनों में ऐसा लगता है कि सब जो है लोग जो है अलसाए से सो गए हैं उस अंधियाली रात में, और क्या खो गए हैं, सपनों में खो गए हैं, अपने सपनों में खो गए हैं। ठीक है। और सपनों में खोए हुए हैं, और उन सपनों में अपने को व्याप्त मान रहे हैं, मीन्स अपने को सोया हुआ मान रहे हैं, लेकिन वो सपनों में खोए हुए हैं। अच्छा, फिर आता है मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम। मरकत होता है एक बॉक्स होता है,
बॉक्स नहीं, मतलब डिब्बा तो बॉक्स होता है, मरकत माने होते हैं जो जड़, जो हीरे पन्ने से जो जवाहरात हो, मतलब एक तरीके से पन्ना कह सकते हैं हम उसको। पन्ना कहते हैं ना, हीरा पन्ना, ये जवाहरात जो होते हैं इनसे। मरकस डिब्बे सा खुला हुआ, मतलब ये जो गांव है, ये दूर से अगर देख रहा है कभी तो ऐसा लग रहा है ये एक जवाहरातों का खुला हुआ डिब्बा है। ठीक है, जिसमें से पन्ना, कहीं स्वर्ण, कहीं नीलम, कहीं हीरा, ये सब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि डिब्बा खुला हुआ है। मीन्स जो गांव है वो ऐसा लग रहा है मानो कितने सारे जड़े जवाहरातों से भरा हुआ है। जिस पर नीलम नभ आचंदन, जिस पर नीला आकाश, जो आकाश है वो नीला है और वो उस पे अपनी छाया बिखेरे हुए उस डिब्बे पर, ठीक है, छाया हुआ है। निरुपम हेमंत से स्निग्ध शांत, और सब में क्या फैली हुई, जब सब सोए हुए हैं, सब अपने अपने सपनों में खोए हुए हैं, ठीक है, तो क्या है, वातावरण में शांति फैली हुई है, एकदम शांत वातावरण हो रखा है। अच्छा, निज शोभा में रहता जनमन, और उसी शांति में, उसी प्रकृति सौंदर्य में, उसी सारे दृश्य में जो कवि ने बताया है, सुबह से लेकर शाम तक का दृश्य इसमें वर्णन किया है कवि ने कि सुबह में क्या था और शाम को क्या हो गया है और रात को क्या हो गया है, ठीक है। और जब सुबह जब कोहरा छटा था तब कैसा लग रहा था, तो पूरे दिन का वर्णन इसमें कवि ने किया है और बताया है कि रात को सब सो गए हैं और सोते हुए उस शांति, पूरा वातावरण शांति में हो गया है, ठीक है। और उनके मन में क्या है, सबके मन को ऐसा जो वातावरण है, ऐसा जो प्रकृति का सौंदर्य है, ये सारे जनमन को हरता है। जनमन यानी, जन यानी मनुष्य, मन यानी जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा सोचने की हमारी, तो ये सारा मन हमारा इस शोभा को हर रहा है, सुंदरता से मोहित हो रहा है, सुंदरता में रीझ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे मन को या कवि के मन को सुंदर लग रही है, ठीक है। तो ये था बेटा इस पोयम का पूरा अर्थ, ठीक है। एक बार में आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप इसको 2 से 3 मतलब जब आपको कोई लाइन समझ में ना आए उसको आप रिपीट कर करके आप देखोगे, और एक बार पोयम को पढ़ोगे, एक बार इस वीडियो को देखोगे, तो आपको धीरे धीरे ये सारी पोयम समझ में आ जाएगी। एक बार में ये नहीं आएगी, ठीक है। इसको कई बार आपको देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगी। एक्सप्लेन इसकी यही है, ठीक है। बस आपको इसको अभ्यास करके सीखना, समझना है। अभ्यास करके मतलब कई बार इसको पढ़ के समझना है, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें प्रकृति का वर्णन हुआ है इस पोयम में, सुबह से शाम तक का, और सुमिंदा नंदन पंत जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें चीज़ों का किया है। सारी चीज़ों को कुछ ना कुछ उन्होंने बताया है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।